दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले गैंगस्टर नीरज भवाना के तीन बड़े भयानक वो कांड जिसकी वजह से नीरज भवाना के ऊपर 80 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और ये वो नीरज भवाना है जिसने आज से 19 साल पहले ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। नीरज भवाना जिसके ऊपर पुलिस ने रखा था 5 लाख का इनाम। तो आज की कहानी में गैंगस्टर नीरज भवाना के 3 ऐसे भयानक कांडों के बारे में बात करेंगे जिसमें नीरज भवाना मरते मरते बचा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप नीरज भवाना को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 19 साल पहले दिल्ली के बाहरी इलाके में भवाना गांव के एक लड़के ने अपराध की दुनिया में जाने की कहानी जब लिखनी शुरू की तो उसके घर वालों को बस इतना ही पता था कि एक दिन उसका बेटा दिल्ली के अपराध की दुनिया का दाऊद बन जाएगा, जिसके अपराध के किस्से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल जाएंगे। उस वक्त दिल्ली पुलिस को यह भी नहीं पता था कि जिस लड़के को आज वो मामूली सा गुंडा समझ रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा कि पुलिस को उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखना पड़ेगा। और तो और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि उसको देखकर बहुत से यंग लड़के उसके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। इसी वजह से आज जिस गैंगस्टर की हम चर्चा करने वाले हैं उस गैंगस्टर का नाम नीरज भवाना है। कहा जाता है कि नीरज भवाना के ऊपर आज के मौजूदा वक्त में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसकी गैंग में हजारों से ज्यादा मेंबर है। उसका मौजूदा ठिकाना है इस वक्त दिल्ली का तिहाड़ जेल। नीरज भवाना के बारे में कहा जाता है कि उसने दिल्ली के माफियों का गैंगलैंड बना दिया था और एक वक्त वो भी था जब नीरज भवाना के ऊपर 5 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया था। 5 राज्यों के एसटीएफ की टीम के 3000 पुलिस वाले और नीरज भवाना के दुश्मनों की फौज थी जो कि उस वक्त उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ नीरज भवाना उत्तर भारत के 5 राज्यों में भौकाल मचा रहा था। तो आज की इस वीडियो में बात होगी नीरज भवाना के 3 ऐसे खतरनाक कांडों के बारे में जिसकी चर्चा जब होती है तो आज भी लोग सिहर जाते हैं। नीरज भवाना गैंग की जिन 3 कांडों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इन तीनों कांडों में नीरज भवाना ने लाइन ऑर्डर तोड़कर रख दिया था। पुलिस पर हमला हो या विरोधियों को मौत के घाट उतारना हो या फिर 5 राज्यों की पुलिस को चैलेंज करना हो, नीरज भवाना उस वक्त के सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हुआ करता था। और इसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में नीरज भवाना के एक ऐसे कांड के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ नीरज भवाना का बल्कि जिसे दिल्ली का भी सबसे भयानक कांड कहा जाता है। इसी वजह से इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं है। यह महज एक जानकारी आप तक पहुंचाना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीरज भवाना के सबसे पहले कांड की बात करें तो ये तारीख थी 15 दिसंबर 2014। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी और इस सुनील राठी गैंग का डिप्टी कमांडर था अमित मल्लिक उर्फ अमित भूरा, जो कि देहरादून पुलिस की कस्टडी में उस वक्त कैद में था। उत्तर प्रदेश के बागपत के सिंधौली पुलिस स्टेशन में अमित भूरा के खिलाफ हत्या का एक मामला चल रहा था। दिसंबर के महीने इसी कोर्ट में अमित भूरा की पेशी होनी थी और इसी मामले की पेशी के लिए अमित भूरा को देहरादून की जेल से बागपत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तो उसी दिन देहरादून पुलिस के 5 जवान अमित भूरा को ट्रेन से लेकर सुबह 6 बजे निकले थे। तो बागपत पहुंचने के लिए उसे गणेश टेम्पो में बिठाकर कोर्ट में लेने के लिए गणेश टेम्पो अभी बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर पहुंचा ही था कि वहां से 2 और लोग इस टेम्पो में चढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही टेम्पो कृष्ण ज्योति स्कूल के पास पहुंचता है तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार से एसयूवी कार गणेश टेम्पो को टक्कर मारती है और उस गाड़ी से कई नकाबपोश बदमाश उतरते हैं जिनके हाथों में कट्टा और पिस्तौल होता है। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही अंदर बैठे 2 लोगों ने पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया। मिर्च झोंकने के बाद बदमाश वहीं थे जो कुछ देर पहले टेम्पो में सवार हुए थे। उसके बाद बदमाशों ने पूरे टेम्पो को चारों तरफ से घेर लिया, मानो कि पूरा टेम्पो हाईजैक हो चुका था। पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया गया और उनसे AK-47 और असला बारूद जो कुछ भी था वो लूट लिया गया और बदमाश अमित भूरा को छुड़ाकर वहां से धुएं की रफ्तार में वो गायब हो गए और पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बस उसे देखते रह गए। अब जैसे इस कांड की चर्चा मीडिया में आई तो उत्तराखंड से लेकर यूपी पुलिस तक के हाथ पैर फूल गए। पुलिस वारदात के बाद अमित भूरा 2 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब इस वारदात में नीरज भवाना का नाम सामने आया, क्योंकि अमित भूरा को छुड़ाने आए गैंगस्टर में नीरज भवाना भी अपने साथियों के साथ था। इसके बाद नीरज भवाना का कांड नंबर 2। उस दिन नीरज भवाना दिल्ली पुलिस के हाथों मरते मरते बचा था
और ये बात दरअसल आज से करीब 10 साल पहले की है। नीरज बवाना नरेला विधानसभा के तत्कालीन विधायक सत्येंद्र सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में सजा काट रहा था और साल 2013 में वो पैरोल पर बाहर आया था और उसके कुछ दिन पैरोल खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ जेल वापस जाना था, लेकिन पैरोल जंप करके वो वहां से फरार हो गया। और नीरज बवाना के सरेंडर न होने के बाद पुलिस परेशान हो गई, क्योंकि पुलिस को शक था कि अगर नीरज बवाना खुलेआम घूमता है तो दिल्ली में अपराध का एक ऐसा गुबार उठेगा जिसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर शुरू होता है पुलिस और बदमाशों के बीच लुक्का छुपी का खेल। और तभी पुलिस को मालूम पड़ता है कि नीरज बवाना आज किसी को टपकाने आने वाला है। ऐसे में पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक नीरज बवाना अपने दुश्मन को मारकर वहां से फरार हो जाता है। और आलम यह हो चुका था कि वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में नीरज बवाना के नाम पर अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए और इसके करीब आधे राज्यों की पुलिस नीरज बवाना की तलाश कर रही थी। लेकिन नीरज बवाना पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे ही चलता था, क्योंकि वो अपराध की पाठशाला में टॉप करके आया था। क्योंकि जब उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी तभी वो जुर्म की दुनिया का उस्ताद बन चुका था। उस्ताद बनने के बाद नीरज बवाना बूगी बना और बूगी बनने के बाद गैम्बलर और गैम्बलर से फिर गैंगस्टर बना। नीरज बवाना के मत्थे सबसे ज्यादा गुनाहों के धब्बे लग चुके थे, क्योंकि नीरज बवाना को दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन माना गया था। एक तरफ जहां नीरज बवाना अपराध पर अपराध कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उसके गुनाहों की लिस्ट तैयार कर रही थी। और इस लिस्ट में नीरज बवाना के 100 से ज्यादा जुर्म के काले कारनामे भी थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना को दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर घोषित कर दिया था और नीरज बवाना के ऊपर उस वक्त 5 लाख का इनाम रखा गया था, क्योंकि इन सब के बावजूद भी नीरज बवाना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीरज बवाना के बढ़ते अपराध में दिल्ली पुलिस ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक मजबूत टीम बनाई गई और इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास जितनी तकनीक थी सब की सब नीरज बवाना को पकड़ने के लिए इस्तेमाल में लगा दी गई। और इसी बीच नीरज बवाना देहरादून से अमित भुरा को छुड़ाकर वापस आया था। नीरज बवाना के इस कांड के चलते दूसरे राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद करने लग गई थी और इधर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया था। साल था 2015 का और अप्रैल का महीना था। तो देर रात पुलिस के सर्विलांस रूम में एक फोन की घंटी बजती है और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस के खेमे में देर रात ही हड़कंप मच जाता है। और इस फोन में दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को जानकारी दी गई। दरअसल फोन करने वाला दिल्ली पुलिस का ही एक मुखबिर था। उसने उस वक्त दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया कि आज अर्ली मॉर्निंग नीरज बवाना अपने घर आने वाला है। खबर की जानकारी के बाद रात को सभी पुलिस ऑफिसरों को बुलाया गया और कई टीम जो महीनों से नीरज बवाना को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, आज उनके इम्तिहान की घड़ी सामने आ चुकी थी। तो समय था सुबह का 3:40 का। दिल्ली के मुंडका का एरिया था। अंधेरी रात में इस एरिया में दिल्ली पुलिस के जवान घात लगाकर बैठ गए, मानो नीरज बवाना को पकड़ने के लिए उस दिन पूरा मुंडका सील कर दिया गया था। जैसे ही सुबह के 3:45 हुए तो उन्होंने नीरज बवानिया की कार को आते हुए देखा और उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मोहम्मद राशिद था। जब नीरज बवाना ने उस वक्त दिल्ली पुलिस को देखा तो उसने उस वक्त पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस उस वक्त नीरज बवाना का एनकाउंटर कर सकती थी, लेकिन पुलिस आज उसे गिरफ्तार करने के मूड में थी और उस दिन नीरज बवाना का एनकाउंटर होते होते रह गया। बस कुछ ही मिनटों के बाद नीरज बवाना को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और बाद में उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक नीरज बवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद आपको नीरज बवाना के तीसरे बड़े कांड के बारे में बताते हैं, जिसने दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक नई जंग की शुरुआत कर दी थी। उस दिन पूरा दिल्ली दहल चुका था और पुलिस भी हिल चुकी थी। बात है अक्टूबर 2013 की। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में गैंगस्टर नीतू दाबोदिया, जो नीरज बवाना का विरोधी था, तो वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। नीतू दाबोदिया और नीरज बवाना के बीच 36 का आंकड़ा था और इन दोनों ही गैंग्स के बीच जारी गैंग वॉर में बहुत सारी उथल पुथल हुई थी। लेकिन नीतू दाबोदिया जब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो उसके बाद नीरज बवानिया का दिल्ली का डॉन बनने का रास्ता साफ हो चुका था। नीरज बवाना को लगने लगा था कि अब लंका का रावण वही है, लेकिन बहुत ही जल्दी नीतू दाबोदिया गैंग की कमांड उसके खासम खास रहे पारस गोल्डी और प्रदीप भोले ने संभाल ली। नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर से कुछ दिन पहले ही नीतू दाबोदिया ने दिल्ली के सराय रोहिलिया से चलते ट्रेन से पंजाब पुलिस के पंजे से छुड़ाया था और पंजाब पुलिस गोल्डी को 30,000 कोर्ट में पेश करके लाई थी। नीतू दाबोदिया की मौत के बाद गोल्डी ने नीरज बवानिया गैंग में तहलका मचा दिया।
2014 में गोल्डी ने अपने बदमाशों के साथ मिलकर नीरज भवाना गैंग्स के रविंद्र पुआ को गोलियों से भून डाला और ये गोल्डी की तरफ से नीरज भवानिया गैंग को चुनौती थी कि जंग का आगाज हो चुका है। इसके बाद दोनों गैंग का आमना सामना लगातार होता रहा और दोनों गैंग के बदमाश मरते रहे। एक दिन पुलिस ने पारस गोल्डी को उठा लिया और फिर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उस वक्त तिहाड़ जेल में नीरज भवाना की पूरी फौज थी। इस दौरान नीतू दाबोदिया के पारस गोल्डी और प्रदीप भोला भी बंद है और ये साल था 2015 का, महीना था अगस्त का। तिहाड़ जेल में बैठे नीरज भवाना के शैतानी खोपड़ी में नीतू दाबोदिया गैंग के नए लीडरों को खत्म करने की प्लानिंग चल रही थी। दरअसल नीरज भवानिया के दिल्ली रोहिणी कोर्ट में अगले दिन की तारीख के साथ ही उसे ये भी जानकारी मिली कि नीतू दाबोदिया गैंग्स के पारस और प्रदीप की उसी दिन पेशी होनी है। फिर इसके ठीक एक दिन पहले नीरज भवाना ने अपने पंट्रो यानी कि राहुल ककला, नवीन बाली जैसे बदमाशों के साथ मिलकर कल का प्लान समझाया। नीरज भवाना गैंग्स के बदमाश एग्री हो चुके थे और दूसरे दिन का सूरज जैसे ही निकला, नीरज भवाना गैंग्स के बदमाश सुनील मान, राहुल काला, नवीन बाली और दिनेश पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट लाए गए। इस वक्त पारस और प्रदीप गोल्डी को भी पेशी पर लाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई पूरे होते होते शाम के 5 बज चुके थे और उसके बाद नीरज भवाना और उसके 6 बदमाश और नीतू दाबोदिया गैंग्स के पारस और प्रदीप को एक ही पुलिस वैन में बैठाया गया। और जब पुलिस वैन रोहिणी कोर्ट और तिहाड़ जेल के बीच रास्ते में पहुंची तो उस वक्त नीरज भवाना ने और नवीन बाली ने तौलिए से पारस का गला दबा दिया और देखते ही देखते नीरज भवाना गैंग के सभी बदमाश उन दोनों के पैर पर टूट पड़े और पुलिस वैन के अंदर ही पटक पटक कर मरने लगे। दोनों का सर बुरी तरह से कुचल दिया गया था और ट्रेन के अंदर नीरज भवानिया गैंग मानो दानव बन चुकी थी। वैन में मौजूद पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते तो उससे पहले ही पारस और प्रदीप दोनों ही मारे जा चुके थे। इसके बाद वैन के ड्राइवर ने बिना किसी देरी किए वैन को महावीर अस्पताल की तरफ मोड़ दिया, जहां पर इन दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया गया। नीरज भवाना, राहुल काला, नवीन बाली, सुनील मान और दिनेश पर आईपीसी की धारा 302 लगाई गई। हालांकि हत्याकांड के बाद पुलिस की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। प्रदीप की मौत के बाद नीतू दाबोदिया गैंग पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। उसके बाद नीतू दाबोदिया गैंग की कमांड संभाली 5 लाख के इनामी बदमाश अशोक प्रधान ने और अपने दोनों साथियों की मौत का बदला लेने के लिए अशोक प्रधान आज भी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुख्यात गैंगस्टर दिल्ली के नीरज भवाना गैंग के 3 ऐसे कांडों के बारे में जिसका जब भी जिक्र होता है तो पूरा दिल्ली एक बार फिर से सिहर जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको नीरज भवाना के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही अलर्ट रहिएगा।